अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मिर्ज़ा हनीफ बेग और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ .tv। नाजरीन, आज की वीडियो इंसानियत की हमदर्दी के लिए वीडियो है, जिसमें मैं बताऊंगा कि दमा, दायमी नज़ला, बलगम वाली खांसी, इसका मुफ्त इलाज। हमारे एलोपैथिक में इसका कतन भी कोई इलाज नहीं है, सिर्फ वक्ती तौर पे मर्ज़ को दबा दिया जाता है, लेकिन मर्ज़ वहीं का वहीं होता है। और ये कोई किसी सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि ये मेरी अपनी आप बीती है। मैं पिछले 25-30 साल से दमा का पेशेंट था। पहले तो शुरू में तो डॉक्टर्स दवाइयाँ देते थे लिख के, उसके बाद मुझे जो है वेंटोलिन इन्हेलर दे दिया गया। और जब मैंने इससे एक फेफड़ों के प्रोफेसर से बात की कि जनाब इसका कोई परमानेंट हल है या नहीं है, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान में इसका कोई इलाज नहीं है। उसने कहा कि अल्लाह ताला ने हमारी जो सांस की नालियां हैं ये सेंसिटिव बना दी हैं, जबकि हमारे यहाँ फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो सिकुड़ जाती हैं सांस की नालियां, और फिर हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। और एलोपैथिक में और हकीम हजरात जो हैं वो उनके पास जिनके पास कोई इलाज थे, इनका ये है कि ये अपने सीने में ही वो नुस्खा जात दफन करके मर जाते हैं, किसी दूसरे को शेयर नहीं करते कि कोई और इससे मुस्तफ़ीद ना हो। वो अब वो ख़ुद उनके पास जो कोई इलाज करवाने चला जाए उसको तो वो दवाई दे देते हैं, लेकिन किसी को वो नुस्खा वो पब्लिक नहीं करते, ना किसी को शेयर करते हैं, और उसके साथ ही वो अपने सीने में ही लेके दफन हो जाते हैं। तो बहरहाल आज मैं वो इलाज आपको बताने लगा हूँ जिस पे आपका 1 टका भी खर्च नहीं होना, और आप सिर्फ 7 दिन के अंदर दमा, दायमी नज़ला और बलगमी खांसी से मुस्तकिल खात्मा हो जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। आपने करना सिर्फ ये है कि सुबह आप जिस वक्त भी उठते हों, आप 5 बजे उठते हों, आप 7 बजे उठते हों, आप 10 बजे उठते हों, आप सुबह जिस वक्त भी उठते हों, एक पैन में आप पानी चूल्हे पे रखें और उसको ढक दें। ज़्यादा बेहतर है कि पैन जो है वो ख़ुद साख्ता ढक्कन वाला हो, जिसके ऊपर प्लास्टिक का लगा होता है ताकि उसको उठाने में आसानी हो। और अगर वो मुकम्मल ढकने वाला ना हो तो बेशक कोई प्लेट या किसी और ढक्कन से उसको ढक दें। जब आप देखें कि अब भाप निकलना शुरू हो गई है और पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, तो आप फिर आंच हल्का कर दें और वो बर्तन वहीं चूल्हे पे ही पड़ा रहे। अब आपने उस भाप को इन्हेल करना है, लेकिन ख़्याल रहे कि जब आप भाप की तरफ अपना मुंह लेके जाएं भाप वाले बर्तन की तरफ, तो अपनी आंखें आप बंद कर लें, क्योंकि भाप जो है आंखों के लिए नुकसानदेह है, इसलिए आपके भाप आंखों में ना लगे। आपने जितना नज़दीक लेके जा सकते हैं अपना चेहरा उस भाप के नज़दीक लेके जाएं, और जब आप फील करें कि आपको वो भाप बहुत ज़्यादा गर्म फील हो रही है, तो बेशक चेहरा थोड़ा सा पीछे कर लें और बिल्कुल स्लो इस तरीके से आपने सांस को अंदर खींचना है, और फिर इस भाप को आपने 8 से 10 सेकंड्स तक रोकना है। आप अंदाज़न आहिस्ता 1 से 10 तक गिने। अगर आप 10 तक ना रोक सकें तो कम से कम 5-6 सेकंड्स तक तो लाजमन रोकें, और फिर इस रोकने के बाद फिर इस हवा को, इस सांस को मुंह के ज़रिए ख़ारिज करना है।
नाक से आपने भाप को खींचना है और मुंह से रिलीज़ करना है, वो इस तरीके से। इसी तरह स्लो स्लो आपने खींचना है, रोकने के बाद स्लो स्लो ही आपने फिर सांस को रिलीज़ करना है। ये अमल आपने 20 दफ़ा करना है शुरू में, और फिर 20 दफ़ा इसके उलट करना है। फिर 20 दफ़ा क्या करना है कि आपने मुंह से सांस को भाप को खींचना है। और फिर उसी तरह 7 से 10 सेकंड रोक कर फिर नाक से खारिज करनी है, फिर सांस को नाक से खारिज करना है। ये भी आपने 20 दफ़ा करना है दिन में, और फिर हर रोज़ इसमें 1 या 2 का इजाफ़ा करते चले जाएं। इस तरह आपने इसको 50 तक लेके जाना है। वैसे आपको रिज़ल्ट जो है आपको 1 हफ़्ते में मिलना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं पहले मेडिसिन लेता रहा, फिर मुझे वेंटोलिन इन्हेलर दे दिया गया। वो वेंटोलिन इन्हेलर भी 1-2 साल के बाद काम करना बंद हो गया। उसके बाद मुझे वेंटाइड इन्हेलर दिया गया, वो भी 1-1.5 साल के बाद काम करना ख़त्म हो गया। उसके बाद मुझे कम्बीवेयर 200 मिलीग्राम कैप्सूल दिए गए कि ये आपने एक वो स्पेशल इसकी मशीन होती है, उसमें डाल के आपने सक करने हैं। और वो पहले 1, फिर 2, फिर 3 तक जो है वो मैं सक करता रहा। उसके साथ फिर मोंटिका या माइटिका उसका इजाफ़ा किया जाता है कि आपने 1 टैबलेट्स 5 मिलीग्राम की ये भी लेनी है। जब ये भी काम करना छोड़ दें तो फिर इनकी मिकदार बढ़ा दी जाती है। फिर कम्बीवेयर 200 की बजाय 400 का हो जाता है, 400 मिलीग्राम वाला हो जाता है, और मोंटिका 5 मिलीग्राम की बजाय 10 मिलीग्राम का हो जाता है। मैं पिछले 2 माह पहले तक मोंटिका 1 सुबह 1 शाम 10 मिलीग्राम और कम्बीवेयर 400 मिलीग्राम वाले दिन में 3-3 इस्तेमाल करता था। और सिर्फ 2 माह के अमल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पहले मेरी हर तरह के चावल, दही और फ्राइड चीज़ें सब कुछ बंद थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं चावल भी खाता हूँ, मैं दही भी खाता हूँ, और मैं फ्राइड चीज़ें भी खाता हूँ। हर किस्म का मेरा परहेज़ भी ख़त्म हो चुका है। और ये सिर्फ अगर आप इस को जारी रखें, इस काम में बहुत ज़्यादा है तो 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो क्या आप अपनी सेहत के लिए 15 मिनट रोज़ाना नहीं निकाल सकते? किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई आपका ख़र्चा नहीं है, 1 रुपया भी आपका ख़र्चा नहीं है। ख़र्चा है तो सिर्फ जो गैस जलनी है उस दौरान वो ख़र्चा है बस। लेकिन इसमें आपने नागा नहीं करना। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शदीद है, मुझसे भी ज़्यादा, तो वो इसको 2 टाइम लें, सुबह भी और शाम को भी भाप को। लेकिन अगर जिनका मेरे जैसे मैंने बताया कि जिनका यहाँ तक है कि वो कम्बीवेयर और मोंटिका से जिनका गुजारा हो जाता है, वो सुबह 1 टाइम ही ले लें बस। जिस वक्त भी आप उठें, कोई इसमें ये नहीं है कि आपने सुबह 5 बजे लेना है, 7 बजे लेना है, आप 11 बजे, आप जिस वक्त आप उठें उस वक्त उठने से पहले बाथरूम वगैरह से होके आप जो है आपने भाप लेनी है। उसके बाद आपने नाश्ता करना है, बस सिर्फ शर्त ये है। और दूसरा तरीका आपको बता दिया है कि पहले आपने 20 दफ़ा जो है वो नाक से सांस खींचना है और मुंह से छोड़ना है, और दूसरी दफ़ा में मुंह से आपने भाप को खींचना है और नाक से आपने छोड़ना है। बस ये तरीका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सदका जारिया समझ के तमाम दूसरे दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आपके शेयर की वजह से कोई इस तकलीफ़ से बच जाए और वो दुआएं आपके हिस्से में आ जाएं। आप बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म के गानों की, डांसों की वीडियो शेयर करते रहते हैं। जैसे अभी हालांकि कोई बात भी नहीं है उसमें,
अख्तर लावा और अख्तर लावा और सब ने उसको शेयर किया। ये इससे किसी का क्या फ़ायदा हो रहा है इस बात के शेयर करने से? इस किस्म के खबासात तो आप शेयर करते रहते हैं, काम की बात भी कभी शेयर कर दिया करें। बहुत शुक्रिया। अगर बेशक आप मुझे लाइक ना दें, इसको डाउनलोड करके वीडियो को फिर आप शेयर कर दें। मैं आपको अपने लाइक्स की वजह से नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए कह रहा हूँ। मैंने अपना काम कर दिया है, आप तक बात पहुँचा दी है। अब अच्छी बात अपने तक रखना भी गुनाह है, उसको आगे शेयर करना, दूसरों तक पहुँचाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, सुन्नत नबवी है, रसूल पाक की हदीस है कि आप अच्छी बात जब भी आपको मिले उसको अपने तक महदूद ना रखें बल्कि दूसरों तक पहुँचाएँ। वामा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।